Hello everyone, this is Shahzadi Parveen. I welcome you to our channel Let's Talk Over, where we discuss the inside and outside story. आज हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश के हिंदू कम्युनिटी पर, जिनके ऊपर हाल ही में हमें काफ़ी अटैक्स देखने को मिले और अभी की जो प्रेजेंट सिनारियो है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और जो कल की अपडेट है मुझे लगा कि आपके साथ साझा करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया पे तस्वीरें और जिस तरह से अपडेट साझा हो रहे हैं, तो यस बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 2 वीक पहले की बात करते हैं, जब दुर्गा पूजा का सेलिब्रेशन चल रहा था, बांग्लादेश हिंदू कम्युनिटी के ऊपर अटैक देखने को मिला। अब वो अटैक एक र्यूमर्ड के बेसिस पे था, यानी किसी ने एक गलत बात फैला दी कि जो बांग्लादेश की बात कर रहे हैं हम, तो वहाँ पे बहुत सारे जो पंडाल्स बने हुए थे, उनमें से किसी एक पंडाल में होली कुरान यानी कुरान शरीफ का जो है वो डिसरेस्पेक्ट किया गया है, उसको फाड़ के जलाया गया है। अब ये किसी का फेसबुक पोस्ट था जिसके वजह से अटैक है, वॉयलेंस है, वो देखने को मिला। और मैं बात करूँ, ये जो वॉयलेंस है वो इतना उसका लेवल बढ़ गया था कि लगभग 15 लोगों की तो मौत हो गई और लगभग 100 लोग जो है वो घायल हो गए। अभी की जो रिपोर्ट है वो यही बता रही है कि उस वक्त जो अटैक था वो इतना बढ़ गया था कि जो लोकल पुलिस थे जो आ रहे थे उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, जितने भी पंडाल्स बने थे जहाँ पे पुजारियों के ऊपर अटैक हो रहे थे, तो उनके ऊपर भी जो लोग हैं जो हमला कर रहे थे, उन पुलिस को भी नहीं छोड़ रहे थे, उनके ऊपर भी अटैक कर रहे थे। तो बीच में क्या हुआ कि प्राइम मिनिस्टर जो है बांग्लादेश की शेख हसीना, उनको आना पड़ा, उनको इंटरवीन करना पड़ा और ये भी कहना पड़ा कि जो भी व्यक्ति इसके पीछे रीजन है उसको कस्टडी में लिया जाएगा। और साथ ही उन्होंने जो मैं बात करूँ कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये सबसे पहले अटैक शुरू हुआ था, तो किमुला डिस्ट्रिक्ट है ईस्टर्न बांग्लादेश में, तो उसके साथ साथ 22 डिस्ट्रिक्ट में जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस डिप्लॉय करनी पड़ी। यानी आप वॉयलेंस का लेवल देखो कि वो इतना बढ़ गया था कि पैरामिलिट्री फोर्सेस डिप्लॉय करनी पड़ी। यानी एक जो गलत बात है वो फैला दी गई फेसबुक पोस्ट के जरिए और उसकी वजह से इतनी जो अराजकता है वो देखने को मिली। अब थोड़ा मैं बात करती हूँ कि ये जो बांग्लादेश के जो हिंदू कम्युनिटी है ये सेकेंड मेजॉरिटी में है, लगभग 8% जो उनका पॉपुलेशन है, 1.25 करोड़ बात करें तो। सबसे ज्यादा जो हिंदू कम्युनिटी है वो हमारे ही देश में है, इंडिया में है, उसके बाद से नेपाल में है, उसके बाद से बांग्लादेश में है। क्योंकि जोग्राफिकल आप व्यू देखोगे तो इस तरीके से है कि बांग्लादेश जो है वो 3rd मेजॉरिटी ऑफ हिंदू कम्युनिटी माना जाता है। तो अब वहां पे क्या है कि हिंदू जबकि सेकंड मेजॉरिटी में है, यस, वहां पे जब भी बात होती है माइनॉरिटी रिलीजन की तो हमेशा जो है वो वॉयलेंस देखने को मिलता है। एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि बांग्लादेश में जो हिंदू कम्युनिटी के ऊपर अटैक्स थे वो 6 महीने पहले भी हुए थे, जब हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी वो विजिट करने गए थे। बांग्लादेश का जो 50th एनिवर्सरी ऑफ नेशनहुड था, तब जब वो गए थे तो उन्होंने 1.2 मिलियन ऑफ कोविड-19 वैक्सीन के डोजेस थे वो भी दिया था। तो उस वक्त भी हमें वॉयलेंस देखने को मिला था। जो काफ़ी एक्सट्रीम प्रवृत्ति के लोग थे, यस, उनके तरफ से हमें वॉयलेंस देखने को मिला था। वहाँ पे जो हिंदू कम्युनिटी थे उनके ऊपर रेलवे जो ट्रैक थे उनको ध्वस्त किया गया था। तो ये जो चीज़ें, इस तरीके से चीज़ें आती हैं कि एक किसी ने फेसबुक पोस्ट कर दिया, गलत बात कुछ बोल दिया, झूठी जानकारी दे दी, तो उसको लेकर के जो बाकी लोग हैं उसको सच मान करके जो इस तरह से अराजकता फैलाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो है पूरा जो एक देश है उस पर सवाल उठाता है। क्योंकि आप देखो, जब बांग्लादेश में ये जितने भी अटैक्स हुए थे, यस, तो इतने लेवल पे हुए थे कि जो यूएन है, यूनाइटेड नेशन है, उसके तरफ से भी ये आया था कि जो भी आपके देश में अटैक हो रहे हैं, यस, आपको इंटरवेन करना पड़ेगा, आप हमें इंश्योर करो कि जो भी चीज़ें हैं वो सही हो जाएंगी। साथ ही अगर हम डाटा देखें तो बांग्लादेश में जो हिंदू कम्युनिटी का जो पॉपुलेशन है वो 1971 में जो वॉर हुआ था पाकिस्तान से, उसके बाद से 2010 तक का जो डाटा देखे तो वहां पे कैसे जो ड्रास्टिकली जो पॉपुलेशन है वो कैसे कम हुआ है। यानी बहुत सारे जो हिंदू है या तो कन्वर्ट हो गए हैं या तो वो किसी और देश में चले गए हैं। बात करें हमारे इंडिया की, सबसे ज्यादा जो बात करें सिख है और हिंदू है तो हमारी ही कंट्री में देखने को मिलता है। क्योंकि अभी अफगानिस्तान में भी हमने देखा कुछ दिनों पहले की जो सिख वहां पे रह रहे हैं अफगानिस्तान में, तालिबान इस लाइक की या तो आप अपनी जो भी रिलीजन है या तो कन्वर्ट कर लो या तो मार दिए जाओगे। तो ये इस तरीके से चीजें चली आ रही हैं और तभी जो है वो वॉयलेंस होता है। बात करें कल के अपडेट की, तो जिस व्यक्ति ने ये फेसबुक पोस्ट डाला था, यस, उसको कस्टडी में ले लिया गया है और उसने खुद कबूल किया है कि इट वाज फेक, वो पूरा फेक था, यस, और उसने बस सिर्फ ऐसे ही पोस्ट डाल दी थी जिसके बिना पे इतना सारा जो है वो अटैक हुआ। तो अब बात करते हैं कंक्लूजन की। हर एक रिलीजन में जो एक्सट्रीम सोच वाले जो हैं वो लोग रहते हैं, अराजकता फैलाने वाले लोग रहते हैं, राइट। मतलब आप देखो कि किसी ने जानकारी जो है वो झूठी फैला दी,
झूठी जानकारी फैला दी, यस, फेक न्यूज़ फैला दिया, आपने सोशल मीडिया फेक अकाउंट बनाया, उस पर पोस्ट कर दिया। तो इस तरीके से चीज़ें जब होती हैं, यस, तो सबसे पहले आप विश्वास करें नहीं, क्योंकि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ज़्यादातर झूठी ही होती हैं। तो कभी भी चीज़ों को इंश्योर करें, यस, जाने देखें परखें कि इसका आखिर में रिजल्ट क्या होगा, और जो भी इस तरीके से चीज़ें करता है बेहतर होगा आप उससे दूर रहें। और बाकी कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप जा करके वहां पर अपने विचार रख सकते हैं कि किस तरीके से जो ये माइनॉरिटी रिलीजन पे जो अत्याचार होते हैं ये रोका जाए। यस, तो बिल्कुल पुट योर थॉट्स इन कमेंट सेक्शन। एंड यस, जो भी लोग कमेंट कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि कृपया जो भाषा की गरिमा है वो बनाए रखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।